नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और भी नैतिक और मज़ेदार कहानियों वाली वीडियो देखनी है तो रूडी टीवी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी शानदार कहानियां लाते रहेंगे। तो चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद। जंगल के बीचों बीच एक सुनसान जगह थी। एक तरफ थी चुड़ैल, जिसके हाथ में एक चमकदार पर जरा नकली सी तलवार थी। वो अपने इलाके में बड़े गुरूर से घूम रही थी। तभी उसके सामने से आ धमका खोपड़ी वाला राक्षस। उसकी खोपड़ी पर हरे रंग की अजीब सी रोशनी थी। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, कहानी शुरू हो गई। चुड़ैल अपनी कमर पर हाथ रखकर तलवार हवा में लहराते हुए, अरे वे, कौन है तू? मेरे इलाके में क्या कर रहा है? भाग जा यहाँ से, वरना हरे का नीला बना दूंगी। खोपड़ी वाला राक्षस अपनी खोपड़ी को खुजाते हुए अजीब सी हंसी के साथ, क्या बोली बुढ़िया? ये तेरी तलवार तो ऐसी लग रही है जैसे किसी बच्चे के मेले से चुरा कर लाई हो। और तुझे क्या लगा, मेरे सिर पे ये बल्ब जल रहा है तो मैं गधा हूँ? चुड़ैल ओह, तो तू वही है जिसकी खोपड़ी में गोबर भरा है? मैं काली हूँ तो क्या? मेरी तलवार की धार देख, ये नकली नहीं, जादू वाली है, इससे बिजली निकलती है। खोपड़ी वाला राक्षस हंसते हुए, बिजली? तेरी तलवार से तो मच्छर भी नहीं मरेगा। और सुन, तू काली है तो क्या, मैं भी तो हरा हूँ। हम दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल सर्कस जैसी लगेगी। दोनों ने एक दूसरे को और रोस्ट करना शुरू कर दिया। चुड़ैल, सर्कस की बात मत कर। तेरी शक्ल देख, बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज की सस्ती कॉपी लगता है, जिसकी शक्तियां दुकान से खरीदी हों। खोपड़ी वाला राक्षस अपनी हरे रंग की शक्ति को हवा में लहराते हुए, हाँ, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज हूँ। और तू तू तो जादूगरनी नहीं, जादूगरनी की पड़ोसन लगती है, जो बस फालतू के जादू जानती है। गुस्सा और मजाक दोनों का पारा चढ़ चुका था। उन्होंने लड़ना शुरू किया। खोपड़ी वाले राक्षस ने अपनी हरी शक्ति से अजीब अजीब सी आकृतियां बनाईं, जो हवा में गोल गोल घूम रही थी। वहीं चुड़ैल अपनी तलवार को घुमाकर बचाव कर रही थी। उसकी तलवार से सच में थोड़ी थोड़ी बिजली निकल रही थी, जो सिर्फ झीं की आवाज कर रही थी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। चुड़ैल, ले ले, मेरी बिजली खा, तुझे मोमोज से भी ज्यादा मजा आएगा। खोपड़ी वाला राक्षस, अरे बस कर, ये कौन सा जादू है? तेरी तलवार तो मेरी हरी शक्ति से ज्यादा मजाक कर रही है। आखिरकार खोपड़ी वाले राक्षस ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक जोरदार हरी रोशनी का गोला चुड़ैल की तरफ फेंका। चुड़ैल ने भी अपनी तलवार की पूरी जान लगाकर एक बिजली का वार किया। दोनों की शक्तियां हवा में टकराईं और एक बड़ा सा धमाका हुआ। धमाके से दोनों बेसुध होकर जमीन पर गिर गए। उनकी खोपड़ी और तलवार धुआं धुआं हो गए थे। तभी आसमान से एक दिव्य रोशनी उतरी। उस रोशनी के बीच एक देवी प्रकट हुई। उनके चेहरे पर शांति थी, पर आंखें में एक अजीब सी चमक थी। चुड़ैल और खोपड़ी वाले राक्षस, जो अभी तक बेसुध पड़े थे, जैसे ही देवी को देखा, उनके होश ठिकाने आ गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और घबरा गए। उन्होंने न सोचा न समझा, बस अपने अपने रास्ते पर उल्टी दिशा में भागना शुरू कर दिया। देवी ने एक जादुई छड़ी हवा में घुमाई और दोनों चुड़ैल और खोपड़ी वाले राक्षस एक ही पल में गायब हो गए। ना कोई लड़ाई, ना कोई मजाक, ना कोई जीत हार, बस शांति और चुप्पी रह गई। तो कैसी लगी ये कहानी?